अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट राउरूस राजपूत। मैं आपके लिए हमेशा कुछ ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं। लोअर कोर्ट आपको फांसी की सजा दे देती है तो आपके पास अपील के लिए कोर्ट होती है, वो हाई कोर्ट होती है। सजा के खिलाफ जो लोअर कोर्ट ने आपको दी है, डेथ सेंटेंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो फांसी की सजा जो है बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर सकती है। और या अगर वो चाहे, वो ये समझे कोर्ट कि नहीं इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, तो वो सजा को बरकरार रखती है। प्लेटफॉर्म आता है नेक्स्ट, वो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियारात है, जो है वो आपकी फांसी की सजा को, जो डेथ सेंटेंस है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। एक ऐसा क्राइम कर देते हैं जो कि माफी के काबिल नहीं होता, देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए डेथ सेंटेंस ही बरकरार रखती है। देन हमारे पास जो आखिरी चांस होता है, ये होता है अक्यूज्ड के लिए कि मर्सी पिटिशन फाइल करे। मर्सी पिटिशन हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके पास फाइल होती है। वहां से भी आपकी मर्सी पिटिशन अगर खारिज हो जाए, जो है वो बरकरार रखी जाएगी। अक्यूज्ड जिसको फांसी की सजा हुई है, सुबह में ही उठा दिया जाता है करीबन 4 बजे के करीब, और उसे कहा जाता है कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लें। और उसके बाद फिर उसे ये कहा जाता है कि आपने इबादत करनी है तो आप इबादत भी कर लें। मुस्लिम्स हैं उनको ऑब्वियसली नमाज के लिए कि वो नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको उनकी इबादत के लिए टाइम दिया जाता है। उसके टाइम पीरियड 5 बजे का है फांसी का, तो 5 बजे ही दी जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। दूसरा, उसकी प्रैक्टिस होती है 1-2 दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है और उसका वेट है वो 75 किलो है, यानी कि 75 केजी है, तो उसी हिसाब से एक डमी तैयार किया जाता है जिसका वजन सेम उस इंसान जितना ही होता है जिसको फांसी दी जा रही है। उसको लटका के देखा जाता है कि वेट का बड़ा ध्यान रखा जाता है। 1-2 दिन की वो प्रैक्टिस करते हैं, देन फांसी वाला दिन आता है। और कुछ खाने पीने के लिए भी ऑब्वियसली उनसे पूछा जाता है। अगर आखिरी ख्वाहिश उनकी पूछी जाती है कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद अगर वो ऐसी ख्वाहिश है कि उसे पूरा किया जा सके तो वो पूरी की जा सकती है। और उसके बाद जब उन्हें फांसी के तख्ते तक लाया जाता है, जैसे ही टाइम होता है, वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है, जेल सुपरिटेंडेंट है वो मौजूद होते हैं, वहां पे मैजिस्ट्रेट साहब भी जो है वो मौजूद होते हैं। कम उन्हें लटकाया जाता है। अब डॉक्टर वहां पर जो होते हैं वो जाके उसे चेक करते हैं, उसकी दिल की धड़कन वगैरह की चल तो नहीं रही, उसकी सांस तो नहीं चल रही है। जब डॉक्टर अपना ये काम उन्हें बता देते हैं कि नहीं अब इसमें जान बाकी नहीं है, अब ये दुनिया फानी से जा चुका है, तो उस हैंग की हुई बॉडी को उतारा जाता है फांसी से, और डॉक्टर्स जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाकर देते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फाइनल रिपोर्ट, के इस कोर्ट के फैसले से हमने ये काम किया। एक रिपोर्ट तैयार होती है। जो फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं ये फिर पेश कर दी जाती हैं उस अदालत में जहां से उसे फांसी की सजा दी गई थी। और जनाब जब अदालत में पेश हो जाती है तो वहां से फिर क्या होता है कि वो केस क्लोज कर दिया जाता है, बॉडी को हवाले कर दिया जाता है। जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनके हवाले बॉडी को कर दिया जाता है तदफीन के लिए। हमारे यहाँ जो लास्ट टाइम फांसी दी गई थी वो जैनब कत्ल केस में और रेप केस में दी गई थी।